Good afternoon, everyone. Good afternoon, class. Good afternoon. So today is our DBMS lab, and what we supposed to do in this lab is, have you seen the message that I have left in the group? जिसमें you people have to download MySQL server. MySQL install करना है आपको. MySQL server और MySQL का workbench. I tried to get download SQL server, but वो हुआ नहीं. तो MySQL is the one जो easily download हो रहा है. Yes, ma'am. हो गया? किस किसने कर लिया है? Yes, ma'am. हम हो गए. अच्छा, एक मिनट में वो लैब मैनुअल ढूंढ रही हूँ. कहाँ गया वो मैनुअल? just a second. All right. So this is the manual. I think why the students are so less in today's class. They'll be joining soon. और यही strength है आज. No, I think they are joining. All right. Okay. So देखो, this is the Ivan Barrows book जिसका manual we are going to refer. इसके अंदर कोई solution नहीं है, ठीक है? We have to do all the exercise of this manual, ठीक है? और इसी के basis पे we are going to execute the queries and making the lab file. आप लोग से मैं बोल रही हूँ कि साथ-साथ lab file बनाते जाना, because end में बहुत सारा load आ जाएगा. Because I want a lab file जिसमें आप proper screenshots लगाओ, ठीक है? So ये जो स्टार्टिंग का प्रोजेक्ट है, दिस इज नॉट फॉर ऑल कि ये हम लोग नहीं कर रहे हैं. वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर. क्या क्या इसके लिए सॉफ्टवेयर हार्डवेयर चाहिए वो आप सबको पता है. मैं आपको ना, आपने अगर देखा होगा तो मैंने एक लिंक भी भेजा था. सबके पास विंडोज 7 तो है ना? विंडोज 7, विंडोज 10. Yes, ma'am. हाँ, तो just try that link works for Windows 10, ठीक है? I have not tried for Windows 7, but maybe वो Windows 7 पे भी चलेगा. आप लोग एक बार YouTube पे सर्च कर लेना कि MySQL for Windows 7. So they'll show you the various links. Let me just do it for once. एक मिनट जरा देखती हूँ. किस किसने इंस्टॉल किया? Just raise your hand. It is working. My Windows 7 पे भी easily download हो रहा है. बहुत सारे options आ चुके हैं. There's only one अंकुर, सिद्धार्थ और रात में भेज दिया था. हाँ मेहुल, आपने भेज दिया था स्टूडेंट्स को रात को. आई थिंक तब तो बहुत लेट हो गया था. तो फिर भी अगर some people are night workers ना, तो मैंने सोचा कुछ लोग तो कर ही लेंगे. बाकी what about others? Yes, Alisha, Anusha, Prashant, Rupal. You have net. हाँ बोलो. नेट का इशू था, इस वजह से नहीं हो पाया. अच्छा, तो नेट का इशू कब तक चलेगा? आज ठीक हो जाएगा. इशिता, शरगुन सिंह, शुभम, शिवम प्रसाद. हाँ मैम आज कर लेंगे. मैंने वो लिंक काम कर रही हूँ मैं. विंडोज 7 है कि 10 है? क्या? विंडोज कौन सा है? 10. हाँ, तो जो लिंक भेजा है ना मैंने, जस्ट फॉलो दैट लिंक. उसमें स्टेप बाय स्टेप ही हैज टोल्ड एवरीथिंग, जस्ट यू नीड टू फॉलो. तो उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, ठीक है? पर उसका जो वर्जन है वो 5.6 5.7 समथिंग है. बट राइट नाउ जब आप आज की डेट में करोगे तो इट इज 8 पॉइंट समथिंग अवेलेबल. तो एक दो पेजेस में चेंजेस होंगे, बट रादर एवरीथिंग इज सेम, ठीक है? तो थोड़ा बहुत चेंज आएगा, वो आपको पता चल जाएगा. इट इज ऑल लाइक वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं. यू जस्ट नीड टू डू येस नो एंड एवरीथिंग विल
go on smoothly. It is around a 30-minute process. 30 मिनट से कम ही लगेगा वैसे तो, बट 30 मिनट्स में मैक्सिमम आपका इंस्टॉल हो जाएगा. ठीक है. रखा है. मैम विंडोज 10 एंड लेस के लिए है वो. एक्चुअली मैम आई गॉट विंडोज 11. उसमें हो जाएगा यार, करके देखिए मेरे ख्याल से देख लो, कोई और प्लेटफॉर्म भी कर सकते हो. इट्स नॉट कंपल्शन कि आप लोगों को MySQL ही करना है. यू कैन रन ऑनलाइन आल्सो. ऐसा यस, कुछ कर रखा है मैम ऑलरेडी. ठीक है. तो मैं आपको शो कर देती हूँ कि कैसे करना है सबसे पहले. ठीक है, मैं 1 मिनट तो खोल लूँ उसको. इट इज ओपनिंग, सो 1 मिनट का टाइम लगेगा. मीनवाइल जो ये प्रैक्टिकल 1 शीट है ना, इसमें यू ऑल नो अबाउट DDL एंड DML, ये सब हम कवर कर चुके हैं. ठीक है. और इनके अंदर कौन कौन सी कमांड्स आती है, दैट वी आल्सो हैव डन. वी विल बी जस्ट यूजिंग इट स्ट्रेट अवे. और एक चीज आई वांट टू डिस्कस विद यू कि व्हाट आर द वेरियस डेटा टाइप्स दैट वर्क्स विद योर SQL. तो आप सबको पता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ char. Char is a character data type which is used to store 1 byte of character data. Varchar मैंने आपको बताया था कि in order to, if you want a user specified maximum length, अगर यूजर ने maximum 20 लेंथ दे दी, तो you can have you can store the alphanumeric character which range from 0 to 19 bytes. तो उसमें वो 20 bytes तक का डेटा आप मैक्सिमम स्टोर कर सकते हो. तो फॉर सेफर साइड वी ऑलवेज यूज varchar. ठीक है. अगर हम int यूज करते हैं तो आपको पता है यू कैन स्टोर इंटीजर डेटा. अच्छा, अगर आपको फ्लोटिंग पॉइंट डेटा स्टोर करना है तो वील यूज न्यूमेरिक P, where P स्टैंड फॉर प्रिसीजन, कि आपको 0.2 प्रिसीजन का चाहिए या 0.1 प्रिसीजन का चाहिए, है ना ये. और D स्टैंड फॉर योर डेसिमल पार्ट. तो वील बी यूजिंग इट. तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे हम कर रहे हैं. अच्छा, एक है आपका डेट. कैन यू ऑल सी दैट? ये जो यहाँ पर आई एम टॉकिंग अबाउट दिस data types which we are using when we are working the create command. ठीक है. जब हम create command के साथ करेंगे तो हम ये यूज करेंगे date. जैसे अगर डेट ऑफ बर्थ है किसी का एट्रीब्यूट, उसमें हमें डेट स्टोर करनी है, तो उसके लिए वी कैन यूज द डेट डेटा टाइप. ठीक है. दैट हैज 4 डिजिट्स होती है उसके अंदर, ईयर, मंथ एंड डे. ठीक है. टाइम अगर आपको स्टोर करना है इन द फॉर्म ऑफ योर आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड के फॉर्म में, तो आपका टाइम नाम का एक डेटा टाइप है. ठीक है. तो डेट एंड टाइम आर द 2 डेटा टाइप्स जिसमें यू कैन स्टोर सच काइंड ऑफ एट्रीब्यूट्स. नाउ बाकी तो सारा हम कर चुके हैं. चलो, अब ये मेरा वर्क बेंच खुल गया है. यस, लेट मी शेयर दिस विंडो विद यू ऑल. See, this is the first interface that you will all see. Can you all see that? जब आप इसको इंस्टॉल करोगे ना, तो आपको एक तो ये देखो, इसका सर्वर इंस्टॉल करना है. अच्छा, एक चीज मैं बता दूं, यू ऑलवेज हैव टू इंस्टॉल द कम्युनिटी एडिशन. कम्युनिटी एडिशन जब इंस्टॉल करोगे तो उसमें MySQL शेल, MySQL का सर्वर, MySQL का वर्कबेंच, ये अलग अलग इंस्टॉल होगा, बट द लिंक इज द सेम. ठीक है. तो जैसे गूगल पे डालोगे MySQL डाउनलोड, तो अपने आप आपके पास पहला लिंक ही वही आ जाएगा. और यू कैन जस्ट फॉलो द YouTube link that I have given to you. Is it all clear to you? तो अब मैं आपको इसको कैसे रन करना है, how we have to execute all the queries. First we have to create a database. तो कैसे करना है, let's get started. सबको दिख रहा है स्क्रीन पे? This is the MySQL workbench where we are going to run all our, we are creating our own database and running the queries into that. ठीक है. तो सबसे पहले जब हमने कनेक्शन बनाया था ना, जब इंस्टॉल करे थे, उसी टाइम पे इट इज आस्किंग कि आपको कैसा कनेक्शन बनाना है. और बाय डिफॉल्ट मैंने जो सेट किया था यूजर नेम, वो रूट सेट किया था. तो दैट्स व्हाई इट इज रिफ्लेक्टिंग रूट ओवर हियर. और उसका जो लोकल पोर्ट नंबर था वो 3306 था. तो जो आप सेट करोगे वही चीज आएगी. तो यहाँ पर इसको हम ओपन कर रहे हैं. वी आर वर्किंग एज अ रूट यूजर, so it is getting open.
So just see this. हाँ जी, ये देखो, ये जो सारी है लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर, ये जो है आपका, दिस विल शो यू द पाथ वेयर यू आर। ये बेसिकली देख रहे हो, ये सिस नाम की चीज क्या है, ये आपका बाय डिफॉल्ट कौन सा डेटाबेस आपका एग्जिस्ट कर रहा है। जब आपने पहली बार डाउनलोड किया तो सिस्टम नाम का, सिस नाम का डेटाबेस है, उसके अंदर ये टेबल्स है, सिस कॉन्फिग नाम की टेबल है, उसके व्यूज ये है, व्यूज क्या होते हैं वी विल बी लर्निंग दैट, ठीक है। ये उसके व्यूज है, बाय डिफॉल्ट जो क्रिएट होके आया है वो यहाँ पर दिखेगा आपको, और जो आप क्रिएट करोगे वो भी आपको एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर में दिखता जाएगा। तो दिस इज द नेविगेशन बार, जहां पर आप सब देख रहे हो कि आप क्या क्या क्रिएट करोगे, ठीक है। यहाँ पे द बॉटम एरिया विल शो यू द आउटपुट, ठीक है। सो वट एवर द क्वेरी यू आर गोइंग टू एग्जीक्यूट, द आउटपुट विल बी शोन हियर, ऑलराइट। और ये जो ऊपर है ना, ये फाइल, एडिट, व्यू, क्वेरी, डेटाबेस, ये सारे जो मेन्यू है, ये आपको धीरे धीरे पता चलता जाएगा जैसे हम इसको यूज करेंगे। दिस साइन, ये जो डेटाबेस का सिंबल बना हुआ है, अगर इस पे क्लिक करेंगे तो देयर कम्स, जस्ट क्लिक ओवर हियर, तो यहाँ पर एक देखो, एक तरीका होता है कि हम मैनुअली क्वेरी को लिखें और उसको एग्जीक्यूट करें, एंड दिस इज अ वर्कबेंच व्हिच अलाउज अस, वो आपको एक वर्चुअल इंटरफेस भी दे रहा है जिसमें आप just putting the name, आपका database create हो जाएगा। But we are not going to follow this. We are going to execute the raw queries so that we learn from the scratch कि कैसे हम database को create कर रहे हैं और कैसे हम उसको execute करेंगे और tables कैसे उसके अंदर create करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे करना है database को create करके, यहाँ पे आप new schema मतलब क्या है, database, ठीक है। तो अगर आप अपने डेटाबेस का नाम लिखोगे तो यहाँ पर एज डिफॉल्ट कैट सेट उसका है, डिफॉल्ट कलेक्शन, और यहाँ पर आप अप्लाई कर दोगे, आपका डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। बट वी आर नॉट गोना फॉलो दिस, ठीक है। विल बी रनिंग आवर क्वेरीज। तो क्वेरी, डेटाबेस को रन करने की क्वेरी क्या बताई थी मैंने, व्हाट वाज अ बेसिक क्वेरी जो हम डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए यूज कर रहे हैं। वी आर यूजिंग डेटाबेस, क्रिएट table name. database followed by the name of the database. Let's suppose my database name is university. ठीक है। Now this is the symbol which we use to execute. अगर मैं बिना सिलेक्ट करे क्वेरी को, इसको एग्जीक्यूट कर दूंगी तो ये वन क्वेरी है। अगर if I am at the 10th query and if I press this, it is going to execute 1 to 10. But अगर मुझे कोई selected query execute करनी है तो I need to first select it and then press this icon, or I can go over there and can run explicitly, ठीक है। But यहाँ से सीधा आपका है, you will press this, आपने इसको प्रेस किया, देखो आउटपुट पैनल पे, दिस इज योर आउटपुट पैनल। यहाँ पर देखो आ गया क्रिएट डेटाबेस यूनिवर्सिटी 1 रो अफेक्टेड, ये यहाँ पे टिक आ गया, दैट मीन्स आपका जो डेटाबेस है। यहाँ देखो, यहाँ नेविगेशन बार पे माय डेटाबेस नाम का, अच्छा ये तो मैंने पहले क्रिएट किया था, ये मैंने पहले किया था, इसके अंदर इट विल शो यू नाउ। अब मेरे को इसके अंदर एक टेबल क्रिएट करनी है, अगर भी वो थोड़ी देर में दिखाएगा। देखो यहाँ पे आ गया यूनिवर्सिटी, आपने रिफ्रेश किया तो यूनिवर्सिटी नाम का टेबल आ गई, डेटाबेस आ गया। अब यू आर वर्किंग इनसाइड यूनिवर्सिटी, आपको बार बार डेटाबेस का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू आर इनसाइड द यूनिवर्सिटी नाउ। अब यू कैन एट द सेकेंड क्वेरी यू कैन सिंपली क्रिएट, अच्छा for your convenience and for more readability I am using capital letters for writing the queries and lowercase I am using for writing the name of the table and other thing, ठीक है। वैसे ये केस इनसेंसिटिव है, आप कुछ भी यूज कर सकते हो। तो मैंने लिखा क्रिएट टेबल, मैं यूनिवर्सिटी के अंदर लेट्स सपोज आई वांट टू क्रिएट अ टेबल, लेट्स सपोज स्टूडेंट, ठीक है। अब इसका क्या सिंटेक्स था, अभी मैं कोई वो नहीं फॉलो कर रही हूँ, लैब मैनुअल नहीं फॉलो कर रही हूँ, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू व्हाट वी हैव स्टडीड, बेसिक क्रिएट कमांड, और फिर उसके बाद विल बी फॉलो द लैब मैनुअल, ठीक है। सो वी हैव सीन हाउ टू क्रिएट अ डेटाबेस यूनिवर्सिटी। इनसाइड अ यूनिवर्सिटी डेटाबेस वी आर क्रिएटिंग अ टेबल स्टूडेंट। तो हमने ये सीखा था कि हम क्रिएट टेबल स्टूडेंट, टेबल नेम लिखा,
उसके बाद हम एट्रीब्यूट्स लिखेंगे, दैट इज अ कॉलम नेम। तो पहला है हमारा एस नेम और उसका varchar then roll number int then क्या दे सकते हैं, एज दो या कोर्स हमने दे दिया varchar 20 एंड देन लास्ट एक और दे देते हैं सेमेस्टर, कौन से सेमेस्टर से है वो भी वो दे देते हैं इंट, ठीक है। नाउ विल क्लोज इट एंड सेमीकोलन। नाउ इफ आई वांट टू एग्जीक्यूट दिस क्वेरी आई हैव टू सिलेक्ट इट फर्स्ट एंड देन क्लिक दिस आइकन। सो जस्ट सी यहाँ पे इट इज टेकिंग अ क्वाइट रनिंग, देखो टिक आ गया, वी हैव नॉट मेड एनी एरर। सो यहाँ पर हमारे पास टेबल क्रिएट हो गया। अच्छा, अब अगर मुझे इसका स्ट्रक्चर देखना है कि मेरी स्टूडेंट टेबल कैसी दिखती है, तो देखो वो इरेज हो गया, वो सिलेक्ट करके मैंने दबा दिया ना, वो पूरी क्वेरी इरेज हो गई, बट नो प्रॉब्लम, वी स्टिल हैव द टेबल। तो अगर मुझे देखना है डेमो स्टूडेंट, एक नाम था डेम नाम का था या पता नहीं व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट थिंग, एक मिनट, डिस्क्राइब होगा शायद, हाँ डिस्क्राइब, नहीं इट इज दिस डिस्क, DSC। हाँ ये DSC डिस्क, वही मैं कंफ्यूज हुई थी, कुछ तो था। So see, this is the description of our table student which has the various fields, that is student name, roll number, course and semester। उसके type क्या क्या है, null, अभी हमने कोई constraint नहीं दिया है because we have not learned कि how to specify the constraint। यहाँ पे देखो की वैल्यू भी खाली है कि कोई भी हमने प्राइमरी की अभी स्पेसिफाई नहीं किया है, कोई भी फॉरेन की स्पेसिफाई नहीं किया है, क्या होता है प्राइमरी की फॉरेन की, वी हैव नॉट स्टडीड टिल यट, ठीक है। Moreover, we have not specified any constraint की रोल नंबर जो है वो नॉट नल, वो उसकी वैल्यू नल नहीं हो सकती, ठीक है, उसका नेम नल नहीं हो सकता। तो यहाँ पे yes बाय डिफॉल्ट लिख के आ रहा है कि we can specify null values inside any of the column values, ठीक है। यहाँ पे डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट वैल्यू, ऑफ कोर्स बाय डिफॉल्ट वैल्यू अगर हम कोई भी वैल्यू नहीं देंगे तो बाय डिफॉल्ट नल आ जाएगा। So this is the way how you can see your description of your table student। Now we have seen कि कैसे database create करेंगे और कैसे table create करेंगे। Now let's suppose अगर मुझे कुछ insert करना है, ठीक है, तो insert करने से पहले let me take you back to the manual। उसमें देखते हैं कि हमारे पास जो first assignment है उसमें है क्या। देखो ये सब हम पढ़ चुके हैं इसलिए आई एम नॉट गोइंग टू देयर, जस्ट स्ट्रेटली कम ओवर टू द असाइनमेंट नंबर 1। अच्छा, अब ये जो टेबल्स है ना, क्लाइंट मास्टर, प्रोडक्ट मास्टर, वी हैव टू क्रिएट द टेबल एग्जैक्टली विद द सेम कॉलम नेम एंड विद द सेम डेटा टाइप्स एंड विद द सेम साइज, बिकॉज जो इसकी क्वेरीज है वो हमें एग्जीक्यूट करनी है विच विल बी रिक्वायरिंग ऑल द वैल्यूज, ठीक है। सो शैल वी स्टार्ट? यस मैम। तो जो लोग who all are running along with me, कोई है जो साथ में रन कर रहा है? Is there anyone? No one is doing this. Okay. So by the next lab, जब आपकी कल होगी, ठीक है, आपकी कल लैब है, आपके पास नया टाइम टेबल आया है? नो मैम। So let me just tell you as per the new timetable, एक मिनट, जो हमारा डिस्कशन चल रहा था ना ओवर द लैब की, आपका लंच वाला पीरियड ऑक्यूपाइड हो रहा था बिकॉज ऑफ द लैब, तो वो सेटल डाउन हो गया है अब। तो अब मंडे को आपके टाइम टेबल में कहीं पे भी लैब नहीं है, ठीक है। नया टाइम टेबल मैं मैम को बोलूंगी कि आपके ग्रुप में ऑफिशियली आ जाएगा। Your lab, DBMS lab, will be reflected in your timetable
ऑन ट्यूसडे 12:20 to 1 o'clock, 12:20 से 1 बजे तक आपकी लैब होगी, फिर 1 से 1:40 का माहौल है, आपका लेक्चर है। अच्छा, तो वी हैव 2 lectures कंटिन्यूएशन में 12:20 से 1:40 तक, लैब एंड थ्योरी, एंड वन इज ऑन थर्सडे को जैसे आज हम ले रहे हैं 1 से 1:40, ठीक है। आज आपका थ्योरी लेक्चर नहीं होता तो आपकी लैब होती है। अब क्योंकि मैंने ट्यूसडे को लैब नहीं ली थी आपकी, दैट्स व्हाई आई विल बी टेकिंग योर 11 to 11:40 वाला स्लॉट, जिसमें आपकी FLA की क्लास होती है, क्योंकि आपका फ्राइडे को कोई FLA का क्लास नहीं होता, ठीक है। तो कल आपका जो लेक्चर थर्ड लेक्चर है ना, 11 से 11:40 वाला स्लॉट विल बी योर लैब। तो जो लोग इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, जस्ट गेट इट इंस्टॉल्ड बाय टुनाइट, और कल आप लोग साथ में कर लेना मेरे, ठीक है। और जो लोगों का अभी नहीं हो पा रहा है, दे कैन जस्ट मेक अ नोटबुक और उसमें क्वेरी साथ साथ इनके सोल्यूशन लिखते जाओ, ठीक है। सो लेट मी जस्ट क्रिएट दिस टेबल फर्स्ट। इसको एक मिनट। Okay, so we are going back to the workbench. Okay, so let me first create a database जिसके अंदर ये सारी tables आएंगी। तो मैं इसका database का नाम रख लेती हूँ। क्या नाम रखें? तो नाम ही नहीं गिवन। Create database. My database, let's see, ठीक है। My database already है, तो we are keeping it as sample database. Okay, so just execute this command. Command execute हो गई है, then I'll be creating a table inside it. तो create table, जो आपको पहली table create करनी है, that is your client master, ठीक है। The first table name is client master. Please keep it in the mind कि जो syntax या जो नेमिंग उन्होंने यूज की हुई है ना लैब मैनुअल में, वही सेम नेमिंग आप यूज करना, क्योंकि जब क्वेरीज को एग्जीक्यूट करोगे तो उसमें दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। तो ये स्पेलिंग्स में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो उस चीज का ख्याल रखना। तो पहला कॉलम है हमारा क्लाइंट नंबर which is having a varchar, the size is 6. Then the second is name, again it is varchar 20. Please explain the sizes of varchar. Sizes of varchar means ये जो हम साइज ले रहे हैं इसके अंदर ना, जो मेंशन कर रहे हैं, तो varchar 6 का मतलब क्या है कि जो आपका क्लाइंट नंबर जो हम डालेंगे उसकी जो रेंज है वो 6 बाइट्स तक की है, ठीक है। उसमें जो डेटा हम फीड कर सकते हैं दैट इज 6 बाइट्स डेटा। सिमिलरली जो ये 20 है दैट इज इक्वल टू 20 बाइट्स ऑफ डेटा वी कैन फीड इनसाइड द, ये साइज है, साइज इन बाइट्स, ओके मैम, ठीक है। तो ये मैक्सिमम साइज है, मतलब आई कैन स्टोर 10 बाइट्स ऑफ डेटा इन नेम, 12 बाइट्स, बट मैक्सिमम दैट आई कैन स्टोर इज 20. आई कैन नॉट एक्सीड विद 20, ठीक है। दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग varchar. इफ आई यूज char देन चाहे मैं 10 यूज करूं चाहे 12 यूज करूं, मुझे 20 अलोकेट हो गया है, 20 बाइट्स अलोकेट हो चुकी है, ठीक है। तो उसमें मेरा जो रिमेनिंग रह जाएगा वो वेस्ट हो जाएगा। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड द वेस्टेज ऑफ मेमोरी आई एम यूजिंग varchar डेटा टाइप, ठीक है। ओके मैम। तो अब एड्रेस है मेरा एड्रेस 1, इसका भी टाइप varchar है एंड इट इज हैविंग 30 बाइट्स। एड्रेस 2, You all can refer to the manual. मैनुअल में जो आप लोग सब प्लीज, मैंने मैनुअल दिया हुआ है, प्लीज ओपन द मैनुअल। सबका जब भी लैब चलेगी
आपके सिस्टम पे मैनुअल ओपन होना चाहिए सबका, ठीक है। Bearcat 2 because we are completely following this manual और उसको फॉलो कर करके ही आपको सारी टेबल्स क्रिएट करनी है। और एक और चीज मैं बता दूं, आई एम नॉट गोइंग टू फीड द डेटा बिकॉज आगे अगर आप देखोगे तो बहुत ही ज्यादा डेटा है इनके अंदर, टेबल्स के अंदर। तो ये आपका होमवर्क रहेगा कि आप टेबल्स के अंदर डेटा फीड करके रखोगे। और मैं भी और मतलब कि आई वांट सम वॉलंटियर्स फ्रॉम योर साइड जो एक नोटबुक में सारे ही कमांड्स को लिख के मुझे दे दोगे, इंसर्ट कमांड, स्पेशली द इंसर्ट कमांड, बिकॉज वी हैव टू इंसर्ट नंबर ऑफ रोज, 20 रोज इंसर्ट करनी है। तो अगर आप वो मुझे सारा कमांड लिख के दे दोगे, आई कैन स्ट्रेट अवे जस्ट कॉपी इट दैट। मेरे पास तो सब रन किया हुआ था मैंने सारा, बट अनफॉर्चुनेटली माई सिस्टम गॉट क्रैश और मेरे को सब कुछ दोबारा से करना पड़ रहा है। नहीं तो आई हैव ऑल द थिंग्स एग्जीक्यूटेड पहले से ही, ठीक है। तो आप लोगों को करना पड़ेगा ये, बिकॉज दिस इज ऑल अबाउट यू। तो ये हमारे पिन कोड एक लास्ट कॉलम है, पिन कोड इसका है नंबर। मेरे ख्याल से नंबर इसमें चलेगा नहीं, बट स्टिल विल बी चेकिंग आउट। देखो पहले ही इसने माई सीक्वल में नंबर इज नॉट वैलिड। इंटीजर इसको देखते हैं अभी। मैंने इंटीजर अभी ऊपर कहीं लिखा नहीं था, मैंने टेबल क्रिएट की थी ना अभी एक यूनिवर्सिटी में, उसमें Yes, तो ma'am. लिखा था, तो कि यहाँ क्यों नहीं चल रहा अभी? That time it was working, यहाँ क्या दिक्कत हो रही है? ऑलराइट, सो ये हमारी पहली टेबल थी क्लाइंट मास्टर। इसको रन करके देखते हैं। मैम नीचे वाले दोनों में साइज डिफाइन नहीं करेंगे? इंटीजर में साइज डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती है। और ये जो यहाँ पर इसमें वो दिया हुआ है ना नंबर, आप अगर मैनुअल में देख के बोल रहे हैं तो नंबर माई सीक्वल के अंदर एक्सेप्टेबल डेटा टाइप नहीं है। तो यहाँ पे जब हम इसको नंबर यूज करते हैं ना, आप अगर इसके मैनुअल में भी चेक करोगे, जो इसका डॉक्यूमेंटेशन है माई सीक्वल की, उसमें कुछ लिखा तो हुआ है बट वो कुछ क्लियर ज्यादा हो नहीं रहा है। तो अगर हम इंट के साथ काम करते हैं, अगर हमें दिक्कत आएगी तो विल बी चेंजिंग, क्योंकि जो इसका डेटा हम डाल रहे हैं ना पिन कोड और बैलेंस ड्यू के साथ, वो इंट के साथ वर्क कर रहा है, ठीक है। बट स्टिल मैं आगे देखती हूँ कि नंबर के अलावा हम कौन सा डेटा टाइप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। एक बार आप गूगल करके देखो कि जो माई सीक्वल है उसमें नंबर डेटा टाइप क्या काम करता है। इट इज नॉट एक्सेप्टिंग इट।
Someone is doing it? न्यूमेरिक जो डेटा टाइप है ना MySQL के अंदर, उसका क्या सिंटेक्स है? हाउ कैन वी यूज इट? न्यूमेरिक डेटा टाइप MySQL के अंदर देखो 4 तरीके के डेटा टाइप होते हैं। एक तो आपका इंटीजर है जो उसको हमने इंट की तरह यूज कर लिया, एंड वन इज योर स्मॉल इंट, वन इज योर डेसिमल एंड वन इज न्यूमेरिक। तो लेट मी जस्ट यूज दिस न्यूमेरिक कीवर्ड हियर। लेट कि अगर देखते हैं कि और न्यूमेरिक में अगर हम इसका टाइप वो देते हैं, न्यूमेरिक के अंदर लिखो क्या था क्लाइंट मास्टर की वैल्यू, सिक्स था ना, यहाँ लिखो हम 6। स्मॉल एंड बिग एंड भी यूज कर सकते हैं क्या स्मॉल? मैम। स्मॉल क्या? स्मॉल एंड एंड बिग एंड और आल्सो द न्यूमेरिक डेटा टाइप। सेंसिटिव, यू कैन यूज इट आइदर वे, ऐसा कुछ नहीं है। ओके मैम। यहाँ पे आप लिखो न्यूमेरिक एंड देन 10 कॉमा, ठीक है। नाउ जस्ट इसको रन करके देखो। अरे हो गई थी ना माई टेबल रन, हो गई थी क्या? ओहो एक मिनट, अब चेंजेस मैंने बाद में। सी वंस यू हैव क्रिएटेड द टेबल यू कैन नॉट चेंज इट ना, वी हैव टू यूज द ऑल्टर कमांड। लेट अस यूज दिस ऑल्टर कमांड सो दैट वी कैन चेंज द डेटा टाइप ऑफ पिन कोड एंड बैलेंस कोड, बैलेंस ड्यू। लेट मी जस्ट फर्स्ट चेक आउट कि क्या डेटा टाइप्स इसने लिए हैं। तो दिस, अगर हम क्लाइंट मास्टर को डिस्क्राइब करते हैं तो क्लाइंट मास्टर है मेरी, ये है। अभी इसने इंटीजर ही लिए हैं, तो अगर हम यहाँ पर ऑल्टर, हमने सबने पढ़ा है कैसे यूज करते हैं ऑल्टर टेबल। कौन सी टेबल हमने करनी है? क्लाइंट मास्टर। क्लाइंट मास्टर, व्हाट वी हैव टू चेंज, वी हैव टू मॉडिफाई, राइट? सो ऑल्टर टेबल क्लाइंट मास्टर, मॉडिफाई कॉलम। कौन सा कॉलम करना है हमने? पिन कोड। पिन कोड टेन कॉमा 2। सो एक बार इसको ट्राई करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या गड़बड़ दिखा रहा है? जो मॉडिफाई का सिंटेक्स था, यही सिंटेक्स था ना, कुछ मेरे को गड़बड़ लग रही है सिंटेक्स में। एक बार वाली फाइल खोलो अगर किसी के पास है तो। ऑल्टर का सिंटेक्स पूछ रही हूँ मैं मॉडिफाई के लिए। देयर इज सम प्रॉब्लम आई थिंक।
ऑल्टर मॉडिफाई सिंटेक्स में बताई थी ना ऑल्टर कमांड क्या होती है? डू यू फाइंड एनी प्रॉब्लम है? हाँ मैम ग्रुप ऑल्टर में टेबल, link- फिर टेबल का नेम, मॉडिफाई, फिर कॉलम का नेम, उसके डायरेक्ट जो डाटा टाइप में चेंज करना है। यही तो लिखा है। मैम हम लोगों का एमसीक्यू स्टार्ट हो गया, लिंक आया है। 1 बजे मैम वो स्टार्ट कॉलम कीवर्ड नहीं यूज हुआ था। क्या? मैम मैम वो न्यूमेरिक की कॉलम जगह कीवर्ड, इंटीजर यूज नहीं कर रहे? मैम लाइक मॉडिफाई के बाद डायरेक्ट कॉलम का नाम था, कॉलम कीवर्ड नहीं था उसमें। अच्छा 1 मिनट। लेट मी जस्ट डू दिस। मैम मैम मॉडिफाई करते वक्त मैम हमारे पास जो वो है डेटा टाइप वो इंट में है ना। तो यही तो मॉडिफाई करना है हमने। पहले इसको करके देखो, इस कमांड इस कमांड को रन करके देखो। हो गई? आप डिस्क्राइब करके देखो इसको। Yes. अब यहाँ देखो नीचे कि जो आपका आ गया पिन कोड का टाइप डेसिमल आ गया 6,0। ठीक है, इट्स वर्किंग नाउ। नाउ यू कैन मॉडिफाई व्हाट वी आर डूइंग। हम लोग इकट्ठा कर रहे थे, तो इकट्ठा भी होना चाहिए वैसे तो इसको दोबारा से करके देखो। फॉर बैलेंस ड्यू यहाँ पे लिखो बैलेंस ड्यू एंड 10,2। एमसीक्यू किसका है आपका? कॉन्स्टिट्यूशन। हो गया 1 यूनिट कंप्लीट। मैम उसका सिलेबस थोड़ा पैराग्राफ टाइप है। अच्छा, now just see we have modified the 2 columns of the table pin code and balance due। ठीक है, अब हमने ये कर लिया है। देन नेक्स्ट क्लास में ना मैं क्लाइंट मास्टर है, प्रोडक्ट मास्टर है, एज पर योर असाइनमेंट 1। कहाँ गया वो ये मैनुअल? इसमें दोनों प्रोडक्ट को मैं क्रिएट करके रखूंगी सो डेट आपका जल्दी हो जाए। ठीक है, कल मैं ये क्रिएट करके रखूंगी और आप लोग भी प्लीज ट्राई टू गेट इट इंस्टॉल, क्योंकि साथ साथ रन करोगे तभी सीख पाओगे। और फिर हम लोग Okay, ये ma'am. रोज को इंसर्ट करेंगे। कोई भी प्लेटफॉर्म कर लो, विच एवर इज रनिंग ऑन योर सिस्टम। ठीक है, और आफ्टर डूइंग इट विल बी एग्जीक्यूटिंग ऑल द क्वेरीज। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको मैनुअल में दिख रहा है, आपको करना क्या है, यू हैव टू एग्जीक्यूट ऑल द क्वेरीज एंड इसके स्क्रीनशॉट साथ साथ लेते जाओ सो दैट यू कैन प्रिपेयर योर फाइल अलोंग विद। ठीक है, सो आज की क्लास में दिस इज इट। विल बी कंटिन्यूइंग इट टुमारो। ओके, अटेंडेंस मेरे पास आ गई है, थैंक यू मेहुल। सो ऑल राइट, Thank you, ma'am. ओके।